प्रकृति प्रेम और सौंदर्य भावना का विकास करने वाली इस कविता के माध्यम से कवि ने विजय और पराजय दोनों ही स्थितियों में समानता बनाए रखने का संदेश दिया है। नमस्कार, मैं मिस कनकलता झा आज आप लोगों के लिए जो कविता लेकर उपस्थित हुई हूँ उसका शीर्षक है आ रही रवि की सवारी। आइए पढ़ते हैं आ रही रवि की सवारी। आ रही रवि की सवारी, नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। कवि कहते हैं कि सूर्य देवता की सवारी जो है वो अब आ रही है, यानी सुबह होने वाली है और नव किरण का रथ सजा है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे जब जो सुबह की किरणें होती है वो बहुत सुंदर और नवीन सी लगती है, बहुत नया लगता है। तो ऐसा लगता है कि उन नवीन किरणों से रथ को सजा दिया गया है। कली कुसुम से पथ सजा है, सूर्य के उदय होते ही कलियां जो है वो खिलने लगती है, पुष्प खिलने लगते हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे सूर्य के आगमन के लिए रास्ते में फूल ही फूल बिछा दिए गए हों। बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, और ऐसा लग रहा है कि बादल जो है वो सेवक है सूर्य के, और वो जो है सोने के पोशाक पहनकर बादलों की आगमन की सूचना, सूर्य के आगमन की सूचना जो है वो दे रहे हैं। इस प्रकार सूर्य जो है वो आ रहा है। विहगबंदी और चारण गा रहे हैं कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी। कवि कह रहे हैं जितने भी चिड़िया हैं, जितने भी वंदना करने वाले लोग, सब गाना गा रहे हैं, सब गीत गा रहे हैं। चारण एक तरह के कवि होते हैं जो वीरों की प्रशंसा में गीत गाया करते हैं। ऐसा लग रहा है कि सूर्य की प्रशंसा में भी चिड़िया जो है वो चारण के रूप में गीत गा रहे हैं। छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, और सूर्य देवता के आते ही जो तारों की जो फौज है वो फौज जो है वो मैदान छोड़कर भाग गए हैं। और इस प्रकार सूर्य उदय होता है। चाहता उछलू विजय कर, पर ठिठकता देख कर यह रात का राजा खड़ा है, राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी। कवि कहते हैं कि सूर्य देवता यह सोचकर उछलने ही वाले थे, खुशी होने वाले थे कि मेरे आगमन से चांद तारे सब छुप गए हैं, मैं कितना पराक्रमी हूँ, कितना यशस्वी हूँ कि मेरे आने से ये लोग जो है वो डर के भाग गए हैं, छुप गए हैं। परंतु वो अचानक से यह खुश होते होते रुक जाते हैं, थम जाते हैं। उनको ऐसा महसूस होता है कि रात में जो राजा है वह सुबह भिखारी जैसा प्रतीत होता है। यानी मेरी भी स्थिति वही है, मैं दिन में तो निकल जाता हूँ लेकिन रात होते मैं भी अस्त हो जाता हूँ, मैं भी छुप जाता हूँ। अर्थात विजय हो पराजय हो, परिस्थितियां जिंदगी में कैसी भी हो, हमें कभी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए, गर्व नहीं करना चाहिए। आज हम जिस परिस्थिति में हैं, कल हम उस परिस्थिति में होंगे या नहीं होंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। अतः हमें हर परिस्थिति में समान रूप से अपना जीवन यापन करना चाहिए। बच्चों, यहाँ बहुत सारे शब्दार्थ दिए गए हैं, आप पढ़ेंगे और उसको याद करेंगे। बादलों को किसकी उपमा दी गई है? बादलों को सेवकों की उपमा दी गई है। रात का राजा किसे कहा गया है? चंद्रमा को रात का राजा कहा गया है। कवि सूर्य की विजय से भी प्रसन्न क्यों नहीं हो पाता? कवि इसलिए सूर्य की विजय से प्रसन्न नहीं हो पाते क्योंकि आज जो विजय है कल वो पराजय में भी बदल सकता है। जो रात में राजा कहलाने वाला चांद है वह सुबह में भिखारी की तरह नजर आता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ सूर्य भी शाम होते होते अस्त हो जाता है। सूर्य चांद को क्या देता है? सूर्य चांद को प्रकाश देता है। धन्यवाद।